आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आउट हो चुका है और आज 26 फरवरी से लेकर के 23 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र के पहले दिन आज सबसे पहले महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ है। उसके बाद शोक प्रकाश लाया गया और फिर सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद इस बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष दोनों अपनी तैयारी के साथ में पहुंचेंगे सोमवार को और उसके बाद जो भी अनुपूरक प्रश्न और जो सवाल आएंगे उस सवाल का जवाब भी सरकार की ओर से दी जाएगी। देखना होगा कि बजट सत्र के दौरान क्या कुछ मुद्दे सामने आते हैं और जनता के मुद्दे कितने सामने आते हैं। तो अब सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए बजट सत्र जो स्थगित हुआ आज पहला दिन, उसके बाद तमाम विधायक, नेता, मंत्री ये लोग निकलेंगे अभी बाहर कुछ ही देर में। पॉज कर दो से चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे वो गैस हो, आपने बढ़ोतरी आपने कर दिया। और दूसरी ओर किसान, ये सदन जो होगा किसान के नाम पे होगा और हम लोग किसानों के प्रति काफ़ी गंभीर है, हमारी सरकार काफ़ी गंभीर है और हम लोग सदन में भी ये प्रस्ताव हम लोग लाएंगे किसान के समर्थन में कि किसी कीमत पर ये जो कृषि बिल आप लाए हैं, जबरन आप लाए हैं, इसको वापस लेना ही होगा आपको। सुर्खी में नहीं रहता मैं, ये आप सबका प्यार है, ये आप लोग का इतना ज़्यादा प्यार आप लोग करते हैं हमसे। एक अलग सवाल है, ये किसानों का प्रतीक है। मैं किसान का बेटा हूँ और मैं इसलिए पगड़ी लगा के आया हूँ कि देखिए, जागिए और ये संदेश मोदी जी तक जाना चाहिए कि समझिए ये पगड़ी जो है किसानों के हित में पगड़ी मैंने पहना है। अच्छा इरफान जी, एक सवाल है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर स्टेडियम करा लिया है और ये स्टेडियम गुजरात में स्थापित। बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने क्वेश्चन भी किया है सदन में ये बात, बिफोर आपने मुझसे क्वेश्चन कर लिया। किसी कीमत पर हमें लगता है कि राजनीति के जो स्तर है देश के प्रधानमंत्री गिरा दिए, अभी वो जिंदा है और जिंदा के नाम पे स्टेडियम होना, अरे क्या जरूरी है आपको? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से आप कर देते, मुझे फख्र होता। अब आप अपने नाम से करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं भाई? देश के प्रधानमंत्री जिंदा हैं और मैं उनको जिंदा रखूंगा अभी? ऐसे थोड़ी है, गुजरात में लोग मार दिया इनको, ऐसे थोड़ी होगा। स्टेडियम बनना चाहिए लेकिन मोदी जी का नाम नहीं होना चाहिए, अटल जी के नाम से होता तो इरफान अंसारी को खुशी होता। देखिए, राज्यपाल एक गैर संवैधानिक पद नहीं है, ये संवैधानिक पद है और जब वो पटल पर खड़े होकर किसी अभिभाषण को या भाषण को बोलती हैं तो मैं समझता हूँ कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हम लोग सबको उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का हरकत विपक्ष कर रही है वो कहीं ना कहीं राज्य को भी और राज्य में रहने वाले लोग और उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के भी छवि को धूलमिल करने का काम कर रही है। झारखंड के आज इतने बड़े दिन का अवसर था, राज्यपाल अपना भाषण दे रही थी और विपक्ष उसमें हूटिंग करे या फिर विपक्ष उसमें लॉकआउट करे, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। ये आप तो पूर्व एरिया से आते हैं, एक बड़ी बात राज्यपाल ने कही कि अवैध उत्खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है, वाकई में दिखाई देता है ये? निश्चित तौर पर आप देखें, धनबाद जिला, बोकारो जिला, रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिला, कहीं पे जो कोयले का पहले ढुलाई होता था 2 नंबर तरीके से, वो कहीं हो रहा नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर साइकिल से जो लदनी मजदूर जो ले जाते हैं उनको छूट दी गई है। हम लोग भी उनको परेशान करने से थाना हो या पुलिस हो उनको मना करते हैं, क्योंकि वो गरीब हैं और उनकी आवश्यकता ही वही है। तो निश्चित तौर पर कंट्रोल तो लगी है और जिस तरीके से अभी सरकार का विजन है कि सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग उस पर कंट्रोल करके पैनी नज़र रखेंगे, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी काम होने से बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर में भी सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य का रॉयल्टी जो है वो कोल इंडिया के माध्यम से ख़त्म हो रहा है। जैसे वॉशरी 4 का कोयला है, उसको कोल इंडिया के अधिकारी लोग G10 का बता के और कम रॉयल्टी दे देते हैं, बल्कि G4 का हायर ग्रेड का कोयला। तो इस पे भी सीएम साहब को और मैं समझता हूँ सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए कि हम लोग अपनी एक जांच एजेंसी जो क्वालिटी, कोल के क्वालिटी और ग्रेड का आकलन करे ताकि राज्य के रॉयल्टी का नुकसान ना हो।
हमारे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। जनता पूछे बीजेपी से। जब 45 रुपया डीजल था तो स्मृति ईरानी जी ने कितना ज़्यादा पार्लियामेंट के सामने बवाल किया था, वो आप लोग ने भी देखा था। अरुण जेटली साहब नहीं रहे, उन्होंने क्या क्या बोला था। आज 100 पहुंच गया है डीजल पेट्रोल, और उसके बाद भी कोई कुछ बोल रहा नहीं है। मैं तो समझता हूं कि बीजेपी के नेता लोगों को बोलना चाहिए, जो विधायक बने, जो सांसद बने, ये बोल के कि हम गैस का दाम कम करेंगे, हम पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे। इनको बोलना चाहिए आज मोदी जी को कि भैया हम दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मोदी जी, आप जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरे, नहीं तो हमें आगे दिक्कत हो जाएगा। कर रहे हैं आज, वो सारे परेशानियों का जड़ विपक्ष खुद है। उन लोगों ने अपने समय में डबल इंजन की सरकार रहते हुए कई सारे कामों को जो उन्हें कर देना चाहिए था, उसे हम लोगों की सरकार के लिए बाकी रखा है। पूरा 1 साल कोरोना की महामारी से लड़ते हुए हम लोगों का बीता है, और आने वाले साल में, और वो धीरे धीरे देख रहे हैं कि जिन धागों को वो बहुत उलझा करके रखे थे, उसे सुलझा करके महागठबंधन की सरकार निदान कर रही है। तो उन घबराहट में, बौखलाहट में परेशान जो बेरोजगारी को मुद्दा बनाना चाहते हैं, पहले वो यह जवाब दें कि केंद्र सरकार जो सत्ता में 2 करोड़ नौकरी सालाना बात करके आई थी, उसके बारे में वो क्या कह रही हैं। उसके बाद वह यह जवाब दें कि उन्होंने झारखंड के युवाओं के भविष्य को अधर पर क्यों डाला। लगातार वो ऐसी नीतियां बनाते रहे जिससे लोग अगर बहाल भी हुए तो उसको कोर्ट में चैलेंज करके उस बहाली को रोका गया। इनकी जो नीतियां हैं वही सही नहीं थी। तब आज झारखंड का एक पूरा जनरेशन, 20 साल में समझिए आप, 17 साल तक इन लोगों का राज था। इन्होंने एक पूरी पीढ़ी को झारखंड के ख़त्म कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह अपने भाषण में और अपनी बातों में कई बार कहा है कि यह साल रोज़गार को लेकर के है, बहालियों को लेकर के है। इस साल हम लोगों से जो जिस उम्मीद और भरोसे के साथ युवा हमें सरकार में लाए हैं, वो हम पूरा करेंगे। जी, हम पूरी तैयारी के साथ सदन में हैं और मंडे से हमारा सारा क्वेश्चन टेकअप होने वाला है। मैडम, ये अवैध उत्खनन को रोकने के लिए बातें हो रही थी। आपके क्षेत्र में भी काफ़ी अवैध उत्खनन होता है, तो राज्यपाल ने कहा है, मुझे भरोसा दिलाया, आप सहमत थी इस बात से? बिल्कुल, देखिए, हमारे लास्ट सत्र में भी हमारे सवाल पे माननीय मुख्यमंत्री खुद उठकर बोले थे कि हम एक विस्थापित आयोग का गठन करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है वो विस्थापित आयोग का गठन जल्द से जल्द होगा, और उसमें सारे विस्थापित समस्या से रिलेटेड जो भी होगा उसको जड़ से ख़त्म करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। और आप जानते हैं कि अभी हमारा सरकार का पहल कितना सराहनीय रहा है। हमारे क्षेत्र में उनके माध्यम से हमने ज़मीन वापसी करवाई, और ऐसे कई सारी समस्या है ज़मीन वापसी के संबंध में, जो अभी धीरे धीरे आपको सुनने को मिलेगा कि हम ऐसे कई ज़मीन वापस कराए हैं लोगों को जिसमें कोई काम नहीं हुआ है सालों से, या एग्रीमेंट के हिसाब से जो काम नहीं हुआ है। हाँ, कुछ हम लोग उस पर भी फोकस कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदया का जो भाषण था, राज्य सरकार 1 साल का जो उपलब्धि था, एक अनोखा था, मिसाल था, और राज्य सरकार ने जो काम किया है वही सब कुछ है, अलग से कुछ नहीं है। और 2000 कोविड-19 के उपलब्धि 1 वर्ष का था, और अभी तो 2021 शुरू हुआ है, नया वर्ष, विकास वर्ष, युवाओं का वर्ष। ये रोजगार को लेकर बधाई, जो आपके रोजगार के लिए जितना सरकारी जो रिक्त पद है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी रिक्तियाँ मंगा कर सब भर रहे हैं, और जहाँ श्रम रोजगार मंत्रालय है वहाँ विभिन्न कंपनियों में सभी लोगों को प्रशिक्षण दे करके रोजगार से जोड़ने काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा कंपनियों में। तो सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति का हर हाथ से रोजगार मिले, क्योंकि झारखंड खनिज संपदा राज्य है, धन का कमी नहीं है, राज्य सरकार का मन का भी कमी नहीं है। ये अभिभाषण झूठ का पुलिंदा था, सरासर 100% झूठ बुलवाया गया। कोविड काल का जिस तरह से चर्चा राज्यपाल महामहिम के द्वारा सरकार ने करवाने का काम किया है, आप और हम सब लोग जानते हैं कि सरकार कोविड को रोकथाम में, उसके नियंत्रण में फेल रही है, मजदूरों को लाने में फेल रही थी। हम लोग धरना प्रदर्शन किए, अनशन किए, सारा प्रदेश इस बात को जानता है।
अब ये ऐसे महिमा मंडित कर रहे हैं कि कोरोना का अगर वैक्सीन किसी ने बनाया तो ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार ने बनाया। आज जब कोरोना की वैक्सीन लग रही है उस पर ये वाहवाही लूट रहे हैं। आप देखें, इन्होंने कहा कि देवघर का एयरपोर्ट चालू होने वाला है, आपका क्या योगदान है, आपकी सरकार का क्या योगदान है उसमें? इस तरह का पूरा झूठ का पुलिंदा पढ़वाया गया। इन्होंने कहा एमएसपी पर 48 घंटे के अंदर पैसा दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश के किसान धान बेच करके बैठे हुए हैं। कहीं किसी भी किसान को 1 रुपया पैसा या सरकार देने का काम नहीं की है। अब इतना बड़ा झूठ आप राज्यपाल महामहिम से बुलवा रहे हैं, तो इससे तो साबित होता है, और हम लोग बोलते भी हैं कि ये झूठ बोल करके सरकार आई है। इन्होंने बोला था बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, आज तक 1 साल में किसी को नहीं दिया। पिछले बजट में इन्होंने बोला था, इन्होंने कहा था मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे 100 यूनिट, आज तक किसी को नहीं दिया। बिजली बिल आप बढ़ाने जा रहे हैं, अपराध, उग्रवाद, बलात्कार बढ़ता जा रहा है। ये सरकार 4 काम कर रही है: कोयला चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी और ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग। ये सरकार यही काम कर रही है और सरकार को हम लोग सदन में जवाब देंगे। पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार को निश्चित तौर पर अपने वैट के लिए सोचना चाहिए। केंद्र सरकार को नहीं सोचना चाहिए। केंद्र सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस पर पहल किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य और केंद्र दोनों को सोचना चाहिए। तो पहले हमारे राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। बहुत सारे सरकार तो आंदोलन कर रहे हैं ना। नहीं, राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार का जो आपका यहाँ देख रहे हैं परिस्थिति, राज्य सरकार को पहले पहल करनी चाहिए कि हमारे जनता हमारे बोझ से हटे। देखिए, निश्चित तौर पर इस पर जब वित्त मंत्री जी ने कहा है उस पर केंद्र सरकार अमल करेगा, लेकिन राज्य को भी अपने कैसे देख रहे हैं। देखिए, सरकार अपना जितना भी झूठ का जो पुलिंदा था, सारा पाप महामहिम के ऊपर में थोप करके उससे विधानसभा के अंदर में भाषण दिलवा दिया और हर क्षेत्र में फेल है। आप लोग देखे होंगे और सुन रहे थे कि कह रहे थे कि श्रावणीय विकास, लेकिन आज तक मात्र 40% के आसपास आपको बजट मतलब पैसा पिछले बजट अभी तक खर्च हुआ है। और इसी तरह कह रहे थे 1-2 विषय, जैसे कि एमएसपी पे हम लोग 48 घंटा में पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ 1-1 महीना 2-2 महीना में किसानों को पैसा पेमेंट नहीं हो रही है। इसी तरह हर क्षेत्र में फेल। और एक तरह से हम लोग आज विधानसभा में मौन धारण किए हुए थे और मौन धारण करके हम लोगों ने सरकार का जो झूठ का पुलिंदा था उसका हम लोग विरोध करने का काम किए। और एक तरह से कहेंगे सरकार हर क्षेत्र में फेल है और जो बजट पिछले बार हम लोगों ने दिया था, जो अभी इस वित्तीय वर्ष में, उसका भी खर्च ठीक ढंग से नहीं कर पाई है। निश्चित रूप से ये सरकार अपने झूठों को छिपाने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा इस विधानसभा क्षेत्र में पढ़ाने का काम किया। संदर्भ के अंदर देखिए, ऐसा है कि इससे खुशी नहीं होनी चाहिए सरकार को, और अपने आप को बड़ी खुशी महसूस करिए सरकार। इसलिए करके मनरेगा का जो मानव दिवस है वो घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। आप बोल रही है कि हमने इतना मानव दिवस बढ़ा दिया, इसका मतलब आपके झारखंड प्रदेश में रोजगार और बेरोजगार बढ़ी है, यहाँ गरीबी रेखा से लोग नीचे आए हैं, इसलिए इसका मानव दिवस जो सृजन जो किया है ज़्यादा किया, हर साल से हम ज़्यादा किए हैं। तो ये इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ बेरोजगारी किस तरह है, यहाँ के लोग किस तरह रह रहे हैं इस झारखंड प्रदेश के अंदर में। परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। आपके प्रदेश अध्यक्ष आज वहां गए, उन्होंने कहा कि उनके विधायक हाउस में इस मामले को उठाएंगे, आप लोग गाइड करेंगे? निश्चित रूप से जो कमडरा में घटना घटी है ये हम लोग दुखी हैं और इस तरह का घटना पूरे झारखंड प्रदेश में आप लोग इस 1 साल के अंदर में देखते आए हैं, चाहे वो गुदड़ी के क्षेत्र में हो या फिर हमारा कमडरा के क्षेत्र में। आप देख रहे हैं इस तरह घटना बढ़ते आई है। इसको हम लोग हाउस के अंदर में जितना भी चीज़ें हैं, जो विषय है, चाहे बेरोजगारी से लेकर संविदा कर्मी से लेकर नियोजन नीति से लेकर के और जो विधि व्यवस्था से लेकर के सारे विषयों को हम लोग इस बार हाउस में उठाने का काम करेंगे। विश्वनाथ मंदिर सब परिवार जाते हैं, अगर नहीं है तो क्यों छिन्नमस्ता मंदिर जाते हैं, अगर नहीं है तो क्यों तारापीठ मंदिर जाते हैं? या तो फिर वो भी आदिवासी नहीं है या नहीं तो हिंदू नहीं है। ये अनुसार संबंध है, सनातन संस्कृति जो है उसका ओरिजिन ही इस धर्म के साथ हुआ है। और सबसे ज़्यादा वनवासी, मूलवासी, दलित, ये सब लोग, पिछड़े सभी लोग जो भारत में रहने वाले लोग हैं, वो सब कहीं ना कहीं इसी संस्कार का पैदा किया हुआ है, इसी संस्कार से आगे बढ़ने वाले लोग हैं। ये राजनीतिक वक्तव्य हो सकता है, लेकिन यह जो भी है वो उनके मन में ईश्वर और श्री राम और हिंदू धर्म निश्चित रूप से वास करता है। मतलब आपका कहने का मतलब है मुस्लिम समुदाय भी इसी से निकला हुआ है? आप देखेंगे तो ओरिजिन जो है
आज मुस्लिम जो धर्म का है उसका उत्पत्ति का वर्ष जब से वो आए हैं पैगंबर साहब, तब से उसकी उत्पत्ति का काल है। जीसस क्राइस्ट जब से आए तब से ईसाई धर्म के शुरुआत का काल रहा है। लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति का उद्भव का, उदय का कोई काल नहीं है। ये सनातन है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से हिंदू धर्म आया है। और बाकी के धर्म जो एक पंथ होते हैं वो पंथ इसी धर्म से निकल करके बाकी पंथों में बदला है। आज झारखंड पंचम विधानसभा का पंचम बजट सत्र का पहला दिन महामहिम राज्यपाल महोदया के माध्यम से सरकार ने अपना जो दृष्टिकोण है और जो सरकार ने अपने कार्य का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। पूरा विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी पूरा विपक्ष बड़े ही पेशेंस के साथ, बड़े ही मैं कह सकता हूं कि बड़े ऐसा दम घोटू झूठों के पुलिंदा को हम लोगों ने सुना पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, और मौन रह करके यह सरकार कितना झूठ बोल सकती है, इसकी झूठ की पराकाष्ठा क्या है, इसकी लिमिट क्या है। अनलिमिटेड झूठ का पुलिंदा महामहिम राज्यपाल महोदया के माध्यम से इन्होंने पढ़ा है। लेकिन हम लोगों ने बड़े पेशेंस से सुना और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो ये झूठ उन्होंने परोसा है, हर एक झूठ का पोस्टमार्टम इसी विधानसभा के पटल पर हम लोगों के द्वारा जनता के बीच रखा जाएगा। धन्यवाद।